हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीसीसीएलई का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पर जाना है जो कि आपको दी गई है bccboardbihar.gov.in। आप जाके बीसीसी बोर्ड टाइप करेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि ये जो ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल पेज है, कैसा दिखाई देगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये साइट दी गई है bccboard.bihar.gov.in। इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। और ये जादू से इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया है, वापस से दिखाते हैं आपको, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली कैसा पोर्टल वहां पर दिखाई देगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर बीसीसीएलई 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद में क्या होने वाला है वो मैं आपको समझा देता हूं। आपको सबसे पहले यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का एक पेज आपको दिखाई देगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। क्योंकि आपको प्रोसेस में बताया गया होगा, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे, वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो आपके खुद के पर्सनल हो और एक्टिव हो। क्योंकि फर्दर जो भी कम्युनिकेशन होने वाला है वो इसी के ऊपर होने वाला है। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखना। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपसे कुछ इंफॉर्मेशंस मांगी जाएगी। और ये इंफॉर्मेशंस में आपका नाम पूछेगा, फादर्स नेम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप पूछेगा आपसे। ये कंफर्मेशन के लिए दोबारा नाम पूछेगा, मदर्स नेम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेगा, जेंडर कंफर्म करेगा, आइडेंटिटी नंबर आपसे कंफर्म करेगा। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आईएसडी कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जो पासवर्ड आप वहां पर सेट कर रहे हो और कंफर्म पासवर्ड आप सेट करें। सिक्योरिटी पिन, ये जो आपको दिया गया है यहाँ पर सिक्योरिटी पिन, ये एंटर करना है और सबमिट कर देना है। देखो, जैसे आप मोबाइल नंबर और ये सारी चीजें एंटर करोगे, वहां पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भी जाएगा। तो उस ओटीपी को भी आपको वहां पर एंटर करना है। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ऐसे दें जो आप लोगों के पास रहे भी बाद में। ऐसा नहीं कि आप किसी साइबर कैफे पर जा रहे हैं, उसी का मोबाइल नंबर और उसी का ईमेल आईडी डाल दे रहे हो। ये इमेज हो सकता है कि आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबल नहीं हो, पर मैं बोल के बता रहा हूँ। देखिए, इसने बोला एंटर मोबाइल वन टाइम पासवर्ड। जो ओटीपी आया होगा मोबाइल नंबर पे, वो एंटर करना है। जो मेल आईडी पर आया होगा वो एंटर करना है। और ये जो सिक्योरिटी पिन होता है, इसको आपको एंटर करना है, वेरीफाई एंड सबमिट करना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड सबमिट करेंगे, ये ऑटो लॉगिन हो जाएगा और आपको बताएगा कि आपने कौन कौन से स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन डिटेल आपकी हो चुकी है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, यानी किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फार्मेसी के लिए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं, वो सेलेक्ट करना होगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर उसके बाद में फिल करनी पड़ेगी। कॉन्टेक्ट डिटेल आपको देना पड़ेगा, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको पेमेंट करना है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि सर पर्सनल इंफॉर्मेशन, या सबसे पहले जब हम कोर्स ग्रुप चूज करते हैं तो कैसा आपको इंटरफेस दिखाई देगा, इस तरीके का आपके सामने ऑप्शंस आएगा। पाठ्यक्रम समूह जिसके लिए आप आवेदन करना है, तो यहाँ से आपको, अगर आप बीसीसीएलई मेडिकल में जा रहे हैं तो मेडिकल वाला चूज कीजिए, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो इंजीनियरिंग वाला चूज कीजिए, और फार्मेसी में जा रहे हैं तो फार्मेसी वाला चूज कीजिए, और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन वापस से मांगी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्या आप बिहार के स्थायी निवासी है, आपको इन्फॉर्मेशन देना है। अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें, रेजिडेंशियल एलिजिबिलिटी को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, और कंफर्म कैटेगरी वापस करना है आपको। इतना सेलेक्ट करने के बाद में जब आप आएंगे सब कैटेगरी डिटेल, यहाँ पर बोला गया यदि आप विकलांग कोटा सीट के लिए दावा करते हैं तो आपको यस करना है। अगर आप उस कैटेगरी में आते नहीं आते तो आप नो कीजिए। आवेदन के आधार का चयन करें, अप्लाई ऑन बेसिस ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा की बेसिस पर। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो 3 ईयर डिप्लोमा की बेसिस पर आप अप्लाई कर रहे होंगे। इसके अंदर किस कॉलेज से है तो वो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में उत्तीर्ण होने वाले संस्थान का जिला नाम, जैसे मान लीजिए कि अगर आप भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, जहां पर भी हो आपके पास में, गया हो, जो भी जिला हो, वो जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर कोई आइडेंटिटी मार्क है तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, पासिंग स्टेटस, अगर आपने पास कर लिया है, किस ईयर में पास किया है और किस बोर्ड से आपने पास किया है। इंस्टीट्यूट नेम, एड्रेस देना है। रिजल्ट मोड आपको यहाँ पर बताना, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। देखिए, अगर मान लीजिए आप में से कोई बच्चा ऐसा हो
जो ये सोचे कि सर मैंने डिप्लोमा, ये तो 10th और इक्विवेलेंट की बात हो रही है, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें 10th में, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन पता ही है, उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब जब आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जो फोटो और सिग्नेचर को लेके कंफ्यूज है, तो देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा सब कुछ नोट करके दिया गया है, जो आपको शायद हो सकता है, क्योंकि ये क्रॉप करके मैं लाया हूं तो हो सकता है आपको प्रॉपर विजिबल नहीं, तो मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। यहाँ पर बोला गया है, ध्यान से देख लीजिए, फोटो के लिए, हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो जिसमें कोनों के साथ साथ 80% चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए मास्क के बिना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ऐसा खड़े हुए फोटो खिंचवा रहे हो, नहीं, उसमें 80% चेहरा आपका साफ दिखना चाहिए। तस्वीर की फाइल का नाम अभ्यर्थी के नाम के पहले 2 अक्षर और उसके बाद में फोटो लिखा होना चाहिए, जो फाइल आप सेव करो, ध्यान रखना। जेपीजी प्रारूप में होनी चाहिए, 10 केबी से 300 केबी के बीच होनी चाहिए। फोटो की चौड़ाई और ऊंचाई 20 px एंड 200 px एंड 250 px होनी चाहिए, ये ध्यान रखना बेटा। अंग्रेजी हस्ताक्षर की फाइल का नाम, उम्मीदवार के नाम के पहले 2 अक्षर, फिर उसके बाद में ENG सिग्नेचर ऐसा लिखा होना चाहिए। जेपीजी प्रारूप में 5 केबी से 50 केबी के बीच होनी चाहिए। अंग्रेजी हस्ताक्षर की चौड़ाई और ऊंचाई 300 px एंड 100 px होनी चाहिए। हिंदी सिग्नेचर का फाइल का नाम, उम्मीदवार के नाम के पहले 2 अक्षर, फिर हिंदी सिग्नेचर लिखा होना चाहिए उसमें, मतलब फाइल नाम किससे सेव करना है वो भी ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर। .jpg प्रारूप होना चाहिए, 5 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, और चौड़ाई और ऊंचाई 300 px और 100 px होनी चाहिए। अब देखिए फोटोग्राफ यहाँ पर क्लियरली बोला गया है क्या साइज होनी चाहिए। यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, चूज करना है फाइल को, और फाइल का नाम उसी फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए। प्रीव्यू एंड अपलोड आप कर सकते हैं। सिमिलरली सिग्नेचर इन इंग्लिश, सिग्नेचर इन हिंदी। मेरे ख्याल से इतना अगर आप कर देते हैं तो ऑलमोस्ट आपका प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक बार के लिए वो पूरा फॉर्म जो होता है ना, उसका प्रीव्यू दिखाएगा कि आपने किस तरीके से भरा है। अगर आपको लगता है कि परफेक्ट है तो परफेक्ट है, तो उसको आप सबमिट कर दीजिए, वो फाइनल सबमिट आपका होगा। उसके बाद में आपको पेमेंट करना होगा, और पेमेंट जैसे आप कर देंगे आपका कंप्लीट प्रोसेस जो है वो फाइनल हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं लेनी है। ध्यान रखना कि पेमेंट जो है वो आप थोड़ा सा जल्दी कर दें, लास्ट डे का वेट ना करें। लास्ट डे वेट करने पर हो सकता है पेमेंट कैंसिलेशन या पेमेंट फेल्ड के इश्यूज आपको देखने को मिल जाए, बहुत सी बार ऐसा होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आने वाले 1 वीक के अंदर अंदर आप अपने फॉर्म को फाइनली सबमिट करवा दें। इसके अलावा अगर आप BCCLA की तैयारी अभी तक शुरू नहीं की तो आप इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको BCCLA कॉम्पैक्ट बैच 2025 सिर्फ 499 रुपीज में अभी दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी, लाइव प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप चाहें तो एक बार डेमो क्लासेस देख सकते हैं वहां पर। इसके लिए आपको इजी प्रैप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अदरवाइज आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। बने रहिए इजी प्रैप पर इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।